जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान के अंदर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी वैकेंसी है वो सारी की सारी सीईटी के अंदर इंक्लूड कर ली गई है। लेकिन अब विद्यार्थियों का ये सवाल है कि क्या कोई ऐसी भी वैकेंसी है जो सीईटी के अंदर इंक्लूड नहीं है? उस वैकेंसी का नाम क्या है, वो वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इन सारे के सारे सवालों पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ये जितने भी डाउट हैं, ये सारे के सारे डाउट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है कि ये इस भर्तियों से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह भी आपको जो है राजस्थान ज्ञान रथ के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि सर सीईटी में अब सारी ही भर्तियां सीईटी में चली गई है, तो क्या कुछ वैकेंसी अलग से भी है जो सीईटी के अंदर नहीं होगी, या सीईटी के अलावा जो है या सीईटी में भी है तो कितनी वैकेंसियां और आगे देखने को मिल सकती है? सबसे पहले बात करें तो ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है ये लेटेस्ट आपका जो है शाला दर्पण यानी अपन बात करें तो शिक्षा विभाग में जो है ये कैलेंडर जारी हुआ है। और इस कैलेंडर के अंदर इन्होंने ये बताया है कि हमारे पास रिक्त पद जो है वो कितने हैं और कितने नहीं है। इसके साथ में जो है एक दो चीजें अपन और भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये डेट देख लीजिएगा, 1 अगस्त 2026 यानी लेटेस्ट आपका जो है शाला दर्पण की ओर से आया हुआ है। शाला दर्पण पोर्टल पे है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। इसके अंदर जो है ध्यान रखना इन्होंने किस किस के अंदर जो है खाली वैकेंसियां बताई है कि हमारे पास में जो है रिक्त पद है। ये आप जो है अपने अपने अकॉर्डिंग पूरा देख लेना। ये जितने भी आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो देखिएगा। मैं मुख्य रूप से 2-3 पोस्टों के बारे में आपको बता देता हूँ, और मुख्य रूप से जो है 2-3 पोस्ट जो आपकी है इसमें वो कौन कौन सी है, तो यहां ध्यान देना। चलिए बात करें यदि तो समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो ये आपका हाइलाइटर नीचे चला गया, अपन ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। यहां ध्यान देना कि आपके जैसे ये पुस्तकालय श्रेणी वाला है, ये पुस्तकालय श्रेणी थर्ड, यानी कहने का मतलब है पुस्तकालय जो है उसके सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। यहां पर रिक्त पद कितने बता रहे हैं? देखो 507 बता रहा है, एक पे 1297 बता रहा है। तो क्या इन 507 पद और 1297 पदों पर वैकेंसी आने वाली है क्या? जैसे ये वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, इसके 124 पद यहां पर दिखा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक है, इसके लिए जो है 1435 पद दिखा रहे हैं। तो क्या इन सभी पदों पे वैकेंसी आएगी या फिर इसमें से भी कुछ पद कम होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ वैकेंसी जो है यहां पर आपको जितने पद दिख रहे हैं इनमें से कुछ पर तो नोटिफिकेशन जारी होके एग्जाम भी हो गए। एग्जाम होने के बाद में उनको ज्वाइनिंग देना बाकी है। इन्होंने क्या किया कि जो ज्वाइन नहीं हुए वो जो खाली पद है वो भी यहां पर जोड़ के इन्होंने बता दिए हैं आपके। जैसे कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड है, इसमें यहां पर जो ये 507 पद आपको दिख रहे हैं इनमें से जो है कुछ पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम वगैरह भी हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग मिलना बाकी है, तो वो पद इसमें से माइनस हो जाएंगे और पीछे बचे जितने भी पद हैं उन पर नई वैकेंसी आएगी। साथ ही साथ में इसमें भी कुछ पद जुड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की जो है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो है, यहां पर देखो 1297 पद दिख रहे हैं। इनमें से लगभग मेरे ख्याल से 600 के आसपास जो है वो वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन 600 पद इसमें भी बाकी है। तो बचे हुए जो 600 पद हैं, 600 के अराउंड जो पद है आपके, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं लगभग, तो उन पदों पर जो है यहाँ पर खाली वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि रिक्त पद है तो सीधी सी बात है इनको भरना ही है। वैसे ही बात करें वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसके 124 पद आपने देखा होगा। अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी प्रयोगशाला सहायक की, जिसमें 1400 और 35 पद जो है यहाँ पर ये खाली बता रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जो आई थी वो आपके लगभग 1200 पदों के आसपास आई थी। बाद में 500 पद जो है वो बढ़े थे, शुरुआत में कम थी 800 के आसपास, फिर 500 पद बढ़े। तो वैसे मिला के जो है यहाँ पर ये जैसे ही इसमें से 1200 के आसपास पद निकल जाएंगे तो फिर इसमें से बची हुई जो आपकी पोस्टें रहेगी उस पर वैकेंसी आएगी। आई बात समझ में आपको? कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा विभाग के अंदर ये हर एक जो है आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप जिसके लिए एलिजिबल हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि असल में इसमें होगा क्या। इसमें जो ये रिक्त पद बता रहे हैं, ये एग्जाम कुछ पदों पर ये करवा चुके हैं और कुछ पद इनके यहाँ पर खाली पड़े रहेंगे, और उन पर इनको जो है स्टाफ चाहिए ही चाहिए रहेगा। वैसे ही अगर अपन बात करें तो यहाँ आपको जो है जमादार है, प्रयोगशाला परिचालक है। अब यहाँ पर ऐसे है कि सर जमादार जो है, ये जो जमादार का पद है, क्या ये भी आपके जो है, ये जो जमादार का पद है, ये जो प्रयोगशाला परिचारक का पद है, क्या ये जो है बिना सीईटी के होगा क्या? तो ध्यान देना कि
कुछ वैकेंसियां इन्होंने कहा है कि हम सीईटी के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, और कुछ वैकेंसियों को ये सीईटी से आउट रखेंगे। ये जैसे भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा हम आगे आपको डिस्कस करके बता देंगे, लेकिन उससे पहले वाली जो है वो तो आपकी नॉन सीईटी रहेगी, जैसे ये प्रयोगशाला सहायक की है। अब प्रयोगशाला सहायक की ऐसा नहीं है कि हर कोई भर सकता है फॉर्म। प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म या तो साइंस वाला स्टूडेंट भर सकता है, या फिर आर्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लिया हुआ हर आदमी भरेगा, नहीं, आर्ट्स में भी जिसके जो है ज्योग्राफी या होम साइंस रही हो, ज्योग्राफी या होम साइंस जिसके सब्जेक्ट रहा हो, केवल वही व्यक्ति जो है आपके ये फॉर्म भर सकता है। तो आप देखो कि यहाँ पर सबको फॉर्म भरने की वैसे ही छूट नहीं दी है, तो अपने आप ही सीईटी में इंक्लूड करके क्या करोगे इसको। सीईटी में तो ये है कि सभी फॉर्म भर सकते हैं, जबकि इन वैकेंसियों के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरा जाएगा। वैसे ही अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो जमादार है और जो आपके प्रयोगशाला परिचारक है, इनके पदों पर जो है जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हम आपको अच्छे से मेंशन करके बता देंगे। इसके अलावा देखो कि यहाँ जो आपको सामने नजर आ रही है आपके एनटीटी की वैकेंसी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, इसमें अभी कुछ भी प्रक्रियाधीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि 395 पद जो है वो एज इट इज खाली पड़े हैं। कहने का मतलब है कि इस पर तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि इस पर कोई भी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ नहीं है। और वहीं पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, ये तो क्या एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं हमारे पास में, ये जो है 247 एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं, तभी आप देख रहे होंगे कि इनके आगे माइनस का जो है साइन लगा हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये तो सारी चीजें हो गई आपके, ये जो हमने अब तक जो भी आपको बताया है ये है कि शिक्षा विभाग के अंदर जो है खाली पद टोटल इतने हैं, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बता दिया आपको कि कौन सी वैकेंसी पर जो है कितने पद खाली हैं आपके, यानी पर्टिकुलर किस वैकेंसी पर कितने पद खाली है और कैसे खाली है। अब क्या इसके अलावा सर हमें ये बताओ, क्या सच में भी आगे कोई वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका ये नोटिफिकेशन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। यह है स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनुरूप। आपने स्टाफिंग पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, नहीं भी समझाओ तो मैं बता दूं। स्टाफिंग पैटर्न में यह देखा जाता है कि पर्टिकुलर विभाग में कितने आदमी और चाहिए, वो आदमी बताओ, हम ऐसे काउंट करते हैं कि अच्छा यहाँ 2 कम है, वहाँ 3 कम है, तो ये काउंट किया हुआ है ये कि भाई इतने पद खाली हैं। बात करें वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार जो है इनका आकलन ये प्रॉपरली यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे प्राचार्य वगैरह जो है इनके पद तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हम आप पर बात करते हैं आपके, जैसे कि पीटीआई वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, शारीरिक शिक्षक पीटीआई, अध्यापक लेवल सेकेंड, अध्यापक लेवल फर्स्ट, इसमें देखो आपके यहाँ पर तो जो है नवीन पदों की इनको आवश्यकता ही नहीं है, ये साहब जरूरी नहीं है अपने, ये जो है ये सारे आपके काम के हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के जो है पद आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ 583 पद है, वहीं शारीरिक शिक्षक के 1326 पद है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि ये हमें स्टाफ की आवश्यकता है। पहले वाले में तो कह दिया कि साहब भरो अब फटाफट टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि साहब जरूरत है। अब इन पर नोटिफिकेशन कब आता है ये अपने आप में जो है एक अलग बात है, लेकिन यहाँ इतने पद ये खाली पड़े हैं, यहाँ इतने पद क्या पड़े हैं आपके खाली। और यहाँ देखिएगा जैसे ये वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, इसमें आपके लिखे हुए 157 पद। इसके अलावा देखो प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पर 3384 पद है। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो पद हैं, इन पदों के बारे में सरकार को ये बताया गया है कि हमें इतने पदों की आवश्यकता है। अब सरकार इनमें से कितने पदों पर वित्तीय स्वीकृति देती है, और जितने पर वित्तीय स्वीकृति देंगी, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ ना कि भाई 3384 पद है, फिर पीछे जो है मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ देखिएगा प्रयोगशाला सहायक जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 1435 पद तो इनके पास खाली पड़े हैं, इनका तो ये कह रहे हैं कि भाई भरो इनको। तो 1435 में से जो है आपके 1300 पद तो भर दिए हैं इन्होंने, और पीछे जो भी पद बचे हैं वो पद वापस जो है इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे ये लोग, इसके अंदर क्या कर लेंगे, इंक्लूड। और इसके अंदर इंक्लूड करने के बाद में फिर कितने पदों पर वैकेंसी आती है, पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर करता है कितने पर वो वित्तीय स्वीकृति देती है, कितने पर इनको जरूरत है। क्या सारे के सारे पदों पर एक साथ भर्ती आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे पदों पर नहीं आएगी, सरकार अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। ये सारे के सारे पद जो हैं, इन सारे पदों के बारे में सरकार को भेजा गया है कि भाई हमें ऐसे पदों की जरूरत है, इतने पदों की जरूरत है। अब इसके अलावा जो है सरकार कितने पर स्वीकृति देती है वो सरकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा देखो कि यहाँ पर आपकी जो है और भी वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई है, जैसे कि प्रयोगशाला सेवक है, तो इसमें जो है ये 2994 पद जो है इनके बारे में बताया है। यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनमें देखो आपके जो है 547 पद, 1026, 5835 पद, इनके बारे में बताया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक जो है इसके आपके 388 पद हैं।
वहीं पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड सेकेंड, ग्रेड फर्स्ट, इनके भी आपको जो है 361 और 25 पद देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा देखो कि यहाँ जमादार लिखा हुआ है। अब आप ये कह दो कि सर जमादार की वैकेंसी तो सीईटी के अंदर इंक्लूड है ना, तो इसकी रिगार्डिंग जो भी फर्दर डिटेल आएगी वो हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जो है कनेक्ट करके और सारी अपडेट वहीं से भी ले सकते हैं। बाकी इस तरह की जो है और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।